भारत में नहीं पूरे विश्व में संतों का राज रहेगा। महाराज जी ने बोला है कि भारत में नहीं पूरे विश्व में संतों का राज रहेगा और फिर वृंदावन की ये गूंज पूरी दुनिया में दिखाई देगी। महाराज जी ने ये पूरी तरह से बताया कि संतों का राज पूरी दुनिया पे रहेगा। महाराज जी की ये आज वाणी जो है वो वास्तव में सिद्ध होगी और सफल होगी कि पूरी दुनिया में संतों का राज रहेगा। फिर वही 4 महीने पहले जब वृंदावन में कुंभ लगा हुआ था, मौनी बाबा यमुना मैया के किनारे जहाँ पर आश्रम बनाए हुए थे और आपने देखा होगा कि बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से हम सबको आदर और सत्कार के साथ टिक्की बना रहे थे, यानी रोटी बना रहे थे। आदर और भाव के साथ प्रसाद ग्रहण करा रहे थे। आज महाराज जी के दर्शन परिक्रमा मार्ग पे हो गए और मैं उनके दर्शन को देखकर अभिभूत हो गया कि 3-4 महीने से महाराज जी के दर्शन के लिए बहुत सारे हमारे दर्शकों ने भी कहा था और मुझे भी लगा थी कि महाराज जी के दर्शन हो जाए। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। अब महाराज जी किधर स्थान बना रखा है? दर्शक जो है हमारे लोग पूछ रहे हैं कि आपका स्थान जो है वो कहाँ पर बन गया है, क्योंकि जब कुंभ लगा हुआ था तो उस समय यमुना मैया के किनारे आप थे और वहाँ पर लोग दर्शन कर रहे थे। कई बार लोगों ने पूछा भी, बात भी किया कि महाराज जी का दर्शन कहाँ होगा। महाराज जी का दर्शन जो है जी चीर घाट पर महाराज जी बता रहे हैं कि चीर घाट पर दर्शन महाराज जी का हो जाएगा। तो अगर महाराज जी का आप लोग दर्शन करना चाह रहे हैं तो आपको चीर घाट पर महाराज जी मिल जाएंगे और वहां आपका दर्शन हो जाएगा। महाराज जी कुछ और लिख रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने दोस्तों बताया था कि कई वर्षों से महाराज जी मौन धारण किए हुए हैं। दोस्तों महाराज जी ने बताया है, ये लिखा है चीर घाट पर आरती, यमुना माता जी की आरती होती है, 7 बजे वहीं रहते हैं। और परिक्रमा कै बार लगाते हैं? परिक्रमा जब परिक्रमा मार्ग पर कब दिख जाएंगे? मान लीजिए कि बाहर से हमारे श्रद्धालु आते हैं या और लोग आते हैं तो परिक्रमा मार्ग पर आपके दर्शन हो जाएं, तो वो किस समय निकलते हुए आपके दर्शन हो जाएं रहते हैं इसी समय। महाराज जी ने बताया कि इसी समय रहते हैं। इस समय दोस्तों सुबह के 6:30-7 बज रहे हैं, तो 6:30-7 बजे परिक्रमा मार्ग पर पानी घाट के पास महाराज जी का दर्शन हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको कुंभ में दिखाया था। कुंभ में महाराज जी बहुत ही भाव से, बहुत ही अच्छे से प्रसाद ग्रहण कराते हुए जितने भी श्रद्धालु आते थे उनको अपने पास आदर के साथ, सत्कार के साथ बिठाकर भाव से प्रसाद ग्रहण कराते थे। तो दोस्तों मैं आप सबको महाराज जी के स्थान पर ले चल रहा हूँ, वहाँ महाराज जी का दर्शन भी कराऊंगा। और जब आप परिक्रमा लगाएंगे, यहाँ से निकलते हुए परिक्रमा मार्ग से राधे राधे कहते हुए चलेंगे तो आप महाराज जी के दर्शन भी कर सकेंगे। तो चलिए अब महाराज जी के स्थान पर मैं लेकर चल रहा हूँ। दोस्तों मैं अब ले आया हूँ महाराज जी के स्थान पर। आप अगर महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं, परिक्रमा मार्ग से निकलते हैं तो आप महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए स्थान लिखा, श्री श्री राधा रमन सेवा आश्रम, पानी घाट, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन। यहीं पर महाराज जी हैं। महाराज जी ने यहाँ पर कुछ लिखा है। महाराज जी ने कहा, रहता यहाँ हूँ और मेरा नहीं है। महाराज जी ने ये बोला है कि यहाँ पर रहते तो हैं लेकिन ये महाराज जी का है नहीं। ये आपका स्थान है, यहाँ रहना होता है, यहाँ पर आपका मतलब ये है नहीं आपका। जय हो। सारा वृंदावन आप ही लोगों का है, संतों का है, आपका ही है। आपके बिना तो ये वृंदावन अधूरा है, क्योंकि संतों का आशीर्वाद अगर वृंदावन में नहीं मिलता है, राधे राधे नहीं होते, तो फिर जो है राधे रानी का है। महाराज जी ने देखिए कितनी अच्छी बात कही है। ये बोले कि ये मेरा नहीं है, ये राधा रानी जी का है। और वास्तव में वृंदावन में हर जगह पे राधा रानी है, हर जगह पे कन्हैया जी हैं, हर जगह पे ठाकुर जी हैं। महाराज जी ये महाराज जी के शिष्य हैं और ये सभी महाराज जी से आशीर्वाद इसलिए लेते हैं। दोस्तों मैंने बताया जैसे कि वृंदावन में जब वैष्णव पूर्व बैठक कुंभ लगी हुई थी तब महाराज जी के दर्शन हुए थे और बहुत भाव से महाराज जी हम सबको आदर और सत्कार के साथ प्रसाद ग्रहण कराते थे। महाराज जी मौन कितने साल के हैं ये एक बार मुझे लगता है कि मैंने रिमाइंड कराया था, फिर जो है थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ। महाराज जी को फिर भी मैं बता रहा हूँ कि महाराज जी मौन व्रत धारण किए हुए हैं और
केवल साधना और भक्ति भक्तों की सेवा के लिए। अभी 2 साल बीत गए हैं और कै साल तक महाराज जी रहना है? 2 साल। महाराज जी 2 साल बता रहे हैं कि 2 साल बीत गए, मौन हैं, और कितने आगे साल तक रहेंगे वो मैं आप सबको जानकारी दे रहा हूँ। महाराज जी का भावपूर्ण दर्शन ये राधे रानी जाने, श्री केदार बाबा जाने। महाराज जी ने बोला है कि 2 साल तो बीत गए हैं, अब इसके बाद ये जो है राधा रानी जाने और जो है श्री केदार बाबा जी जाने। तो महाराज जी का भावपूर्ण दोस्तों दर्शन आप करिए। बहुत सारे लोग कई बार बोल रहे थे कि मौनी बाबा के दर्शन कहाँ पर होंगे, किस जगह होंगे। आज परिक्रमा मार्ग पर सुबह के समय महाराज जी के दर्शन हुए, मैं आनंदित हो गया, भाव से भर गया। और आप सब भी भावपूर्ण दर्शन करिए, क्योंकि वृंदावन में कुंज गलियों में हमारे संतों का भाव अगर मिल गया, संतों का आशीर्वाद हमें मिल गया, तो फिर जीवन धन्य हो जाने वाला है। दोस्तों अब मैं आप सबको महाराज जी के आश्रम में, जहाँ पर महाराज जी रह रहे हैं, वहाँ लेकर चल रहा हूँ। तो आइए देखिए, महाराज जी के दर्शन मैं कराऊंगा, भावपूर्ण दर्शन। महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ विश्राम कर रहे हैं। और महाराज जी वृंदावन में जब कुंभ लगा हुआ था, फिर मैं बताऊंगा, वहाँ पर महाराज जी का दर्शन होता था। यहाँ पर बता रहे हैं शाम को 7 बजे के बाद चीर घाट पर रहता हूँ। यमुना माता जी की आरती होती है, रात्रि विश्राम चीर घाट पे होता है। तो महाराज जी परिक्रमा लगाते रहते हैं, जहाँ पर चूंकि यहाँ वर्षों से रह रहे हैं और 2 साल से मौन रह रहे हैं, तो परिक्रमा मार्ग पर जहाँ स्थान आ गया वहाँ पर थोड़ा देर रुका, विश्राम किया और उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। मुझे याद आ रहा है कि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही थी, यमुना मैया के किनारे महाराज जी पसीने से तरबतर थे और सबको पकड़ पकड़ कर भाव से किसी को टिक्की खिलाना, किसी को प्रसाद ग्रहण कराना, किसी को भावपूर्ण से बिठाकर आदर सत्कार के साथ उन्हें भाव से जो है प्रसाद ग्रहण कराना। महाराज जी का वो दिव्य दर्शन देखकर तो आनंद ही आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि माता यशोदा जो है कन्हैया को पकड़ रही हैं। और जब मैं भी इंटरव्यू करने गया था दोस्तों, तो महाराज जी ने तुरंत पकड़ा और पहले बोलने से मना कर दिया। महाराज जी ने ये कहा कि पहले तुम यहाँ बैठो, आराम से प्रसाद ग्रहण करो और उसके बाद फिर बातचीत करेंगे। क्योंकि बातचीत, महाराज जी मौन है, तो 2-4 आपको याद होगी, बड़ी सी एक कॉपी थी, उसमें कॉपी में लिखे हुए थे। वो पाठक बाबा का स्थान था, मुझे लगता है। पाठक बाबा जी अब कहाँ हैं? वो वहाँ पर हैं। अच्छा, मिलवाएंगे। तो वो महाराज जी पाठक बाबा जी का स्थान था। आप लोग दोस्तों बोल रहे थे वो जो नमैया के पास जो लगी हुई थी, कुटिया बनी हुई थी, वो पाठक बाबा जी की थी। वहीं पर महाराज जी बैठकर वहीं पर भाव से भजन भक्ति कर रहे थे। और महाराज जी का ये कहना था कि यमुना मैया का जितना प्रेम, जितना आशीर्वाद मिल सके उतना लेने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर ऐसे अनुपम, ऐसे दिव्य महाराज जी के आप लोग दर्शन करिए। देखिए घंटी भी बज गई है और ये घंटी बजने का मतलब है कि हम सबको आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ, मैं भी महाराज जी का दर्शन करके और महाराज जी का आशीर्वाद लेकर भावपूर्ण अभिभूत हूँ, क्योंकि महाराज जी का ये अनुपम दर्शन बहुत मुश्किल से मिल गया। मैं भी बहुत परेशान था कि किसी भी तरह से महाराज जी का दर्शन हो। 2 बार हो चुका था, तीसरी बार, एक बार दर्शन हुआ था, महाराज जी डमरू बजाते हुए यमुना मैया के किनारे आनंद से, भक्ति के भाव से निकलते हुए मिले हुए थे। आप वृंदावन में आए तो बड़े भाव से आए, बड़े श्रद्धा से आए और कहीं ना कहीं ठाकुर जी आपका हाथ पकड़ लेंगे, कहीं ना कहीं राधा रानी आपका को आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तो एक बार फिर महाराज जी के दर्शन करिए, आनंद लीजिए और फिर मैं आप सबको संतों के दर्शन कराने के लिए आगे के लिए निकल रहा हूँ। संकल्प ले रखा है, 2 साल से कुछ भी नहीं बोलते। तो जो भी इनको महाराज जी को प्रसाद मिलता है, जो भी महाराज जी को भाव मिलता है, वो बड़े आदर के साथ, सत्कार के साथ उस प्रसाद को, भाव को ले लेते। अगर उस प्रसाद में नमक ज़्यादा है तब भी महाराज जी को नहीं कुछ कहना, अगर कम है तब भी महाराज जी को कुछ नहीं कहना, अगर कुछ कमी रह गई तो भी कुछ नहीं बताना। तो ये भाव संत का भाव होता है। यही भाव हम सबको सीखने को ये बताता है, सीख देता है कि अपने जीवन में हम कम से कम चीज़ों में रहने की कोशिश करें, अपने जीवन में आत्मसंतुष्टि की कोशिश करें। क्योंकि जीवन भर आप जितना भी भाग दौड़ करिए, जितनी भी कमाई करिए,
जितना भी कमाने की कोशिश करिए, लेकिन आप जीवन में कमाते रहेंगे, उसका अंत नहीं होगा। आपको और लालसा बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, मैं धन्य हो गया, मैं आनंद से अभिभूत हो गया हूँ। महाराज जी ने लिखा है कि आप खुश रहो, आप खुश रहो। महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और महाराज जी ने कहा है कि भारत में नहीं, पूरे विश्व में संतों का राज रहेगा। महाराज जी ने बोला है कि भारत में नहीं, पूरे विश्व में संतों का राज रहेगा। तो ये बात एकदम बिल्कुल सही है कि पूरे विश्व में संतों का राज रहेगा, क्योंकि बिना संतों के राज के पूरे विश्व में सुख और शांति नहीं आने वाली है। और वास्तव में चाहे आप सतयुग देखिए, द्वापर देखिए, त्रेता देखिए, तीनों युगों में संतों का राज पूरी दुनिया में रहा है। महाराज जी की ये आज वाणी जो है वो वास्तव में सिद्ध होगी और सफल होगी कि पूरी दुनिया में संतों का राज रहेगा। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय और ठाकुर जी की जय, और संतों का राज पूरी दुनिया में रहे। इसी आशीर्वाद के साथ, आनंद के साथ, भाव के साथ, महाराज जी के साथ, जय हो। राधे राधे।